हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पेपर से दिए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं शिखा के साथ। सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर wants the gifted children of his class to achieve their potential. Which of the following should he do to achieve his objective? ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है। ओके, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑप्शन इज टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। सेकेंड इज चैलेंज देम टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी। So last is segregate them from their peers from special attention. तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका segregate them from their peers for special attention। मतलब विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षियों से अलग करना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और टीचर यही चाहता है कि वो और ज़्यादा पोटेंशियल मतलब और ज़्यादा जो है वो उनका कैपेबल हों पढ़ाई के लिए। तो इनमें से ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास में टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, राइट। तो सेकंड है चैलेंज देम टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी। मतलब उनकी सृजनात्मकता जो होती है उसको समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। बट द राइट आंसर इज दिस वन इज योर सी, जो मैंने पहले ही बताया आपको। मतलब विशेष ध्यान के लिए अपने जो उसके कक्षा के फ्रेंड्स होते हैं उनसे अलग करना। तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statements cannot be considered as a features of the process of learning? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द होली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस, and last is unlearning is also a learning process. So right answer है इसका B. Educational institutional are the only place where learning take place. मतलब शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम मतलब लर्निंग प्राप्त होती है। तो ये आपका राइट आंसर है। ये ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग जो है वो इंस्टीट्यूशन में ही हो। ठीक है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी माँ से बहुत सारी बातें सीखता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी सोसाइटी से, आसपास अपने जो भी वो बच्चे खेलते हैं उसके साथ उनसे सीखता है। और आजकल तो सबसे बड़ा मीडियम है सीखने का वो है सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल, टीवी, ये सारे जो है वो इनसे काफ़ी कुछ लर्निंग होती है। So guys, next third question is what is the aim of education? Education का उद्देश्य क्या है? Aim of education क्या है? So options are all round development of the personality of a child, second moral development of a child, and third is to gain knowledge. So right answer is all round development of the personality of a child. जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता कि सिर्फ नॉलेज देखा आपने, क्रैम किया, नॉलेज को गेन किया और हो गया। और मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जो भी उसने किताबों में जो भी पढ़ा है वही है, वो नहीं है। वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब विद्यार्थी का, स्टूडेंट का चारों तरफ का विकास, सोशली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली, चारों तरफ क्रिएटिविटी सब आनी चाहिए उसको। तो राइट आंसर इज ए। नाउ फोर्थ इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स
हेरिडिटी अनुवांशिकता, ठीक है। हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज options are qualities that exist and are present at the time of fertilization, qualities of ancestors in an individual, and traits of both the parents in the individual. मतलब तो राइट आंसर है qualities that exist and are present at the time of fertilization. फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है वो पेरेंट्स की क्वालिटीज जो है वो बच्चों में आती है। तो एंसेस्टर मतलब एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, जो पूर्वजों के जो भी गुण हो वो बच्चे में आना, इंडिविजुअल में आना। सो दिस इज नॉट राइट आंसर। ट्रेट्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स इन द इंडिविजुअल, मतलब फर्टिलाइज के टाइम जो है वो पेरेंट्स का वो आना, बट राइट आंसर इज दिस वन इज राइट। सो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? व्हाट इज टीचिंग? अध्यापन क्या है? सो टीचिंग क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास में। इट इज एन एक्टिविटी टू मेक द स्टूडेंट्स लिटरेट, मतलब ये वो एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको पढ़ना आता है, लिटरेट होते हैं वो, मतलब शिक्षित होते हैं। और सेकंड है आपके पास में, इट इज द एजुकेट द चाइल्ड, वही मतलब बच्चे को एजुकेट करना, ठीक है। एंड लास्ट, इट इज सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज टू इंड्यूस लर्निंग फ्रॉम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो राइट आंसर इज दिस वन, ओके। इट इज सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज, ये वो सिस्टम है एक्टिविटीज का, मतलब वो सिस्टम है क्रियाकलापों का जिसमें आपसी संबंधों द्वारा लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। आपसी संबंधों द्वारा जो अधिगम है, लर्निंग है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी थिंकिंग इज? जो आप मतलब हम लोग सोचते हैं सारे, वो कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी वो क्रिया होती है? तो ऑप्शन है मेंटल, मॉरल, सोशल। सो राइट आंसर इज मेंटल। जो भी कोई थिंकिंग करता है वो कैसे करता है? नेचुरली है, वो मेंटली ही करेगा, मीन्स कॉग्निटिव ही करेगा। तो राइट आंसर इज मेंटल। So here is your seventh question is, and what is the question? Question is, what is not the reason of backwardness of learner from diverse background? क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं रीड कर रही हूँ। What is not the reason of backwardness of learner from diverse background? So ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर समझाती हूँ। Poverty stricken parents, healthy family atmosphere and overcrowded family। मतलब क्वेश्चन है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि, मतलब जो डाइवर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके पिछड़ेपन का क्या कारण नहीं है, ठीक है। तो पॉवर्टी मतलब निर्धनता के शिकार माता पिता, हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर और ओवर क्राउडेड फैमिली। तो राइट आंसर ये है, हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर। जिस फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्दी होता है, वो बच्चे पिछड़ते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट होता है वो हेल्दी होता है। सो एट्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज मैन प्रिजर्व, promote, propagate human knowledge? How does man preserve, promote and propagate human knowledge? So options देखो पहले, through social behavior, through the medium of language and orally। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो मनुष्य होता है वो मानवीय ज्ञान का संरक्षण, विकास और संवर्धन
कैसे करता है, किसके थ्रू करता है? सो ऑप्शन है थ्रू सोशल बिहेवियर, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। वो करता है थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी कोई हमें पिछले मतलब जैसे हिस्ट्री के कुछ भी हमें एविडेंस मिलते हैं तो वो लिखे गए हैं, स्क्रिप्ट लिखी गई है उनकी, तो भी हमें वही समझ में आता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं देती हूँ आपको, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी कुछ हमें मिला है, उनकी कौन सी मीन्स वो कौन सी सभ्यता थी, तो वो अर्बन थी, तो वो कैसे मिला है हमें? मीडियम ऑफ लैंग्वेज से ही मिला है ना, स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, उसी से मिला है हमें। तो राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट इज इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हाट टाइप ऑफ एनिमल मैन इज। पूछा गया है कि साइकोलॉजी में मैन जो है वो कैसा प्राणी है, ठीक है? तो वो सोशल, मॉरल, रैशनल, कैसा है? तो वो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो सी इज राइट आंसर। रैशनल एनिमल मीन्स चिंतनशील। वैसे तो एनिमल्स भी देखो होते हैं सोशल, मोरल, पर जो ह्यूमन होता है वो सोच सकता है, उसके पास दिमाग है, तो इसलिए वो रैशनल एनिमल हुआ। So here is your 10th question. The question is, what do intelligent tests measure? मतलब जो इंटेलिजेंसी है वो जो टेस्ट लेते हैं, योग्यताएं, परीक्षाएं क्या मापन करती हैं? तो वो करती हैं एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, स्किल एंड एबिलिटी टू रीजन। सो राइट आंसर इज स्किल। जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं वो क्या मापते हैं? वो मापते हैं स्किल को, कौशल को, कि आप में कितनी स्किल है और आप आगे क्या कर सकते हो। सो 11th इज द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन स्टडिंग ओवर्ट बिहेवियर, कवर्ट बिहेवियर, बोथ ओवर्ट एंड कवर्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये बिहेवियरिज्म है इनकी थ्योरी किसने दी है? तो ये थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, इन्होंने दी है। तो इसका ऑप्शन समझिए। ओवर्ट बिहेवियर जो होता है वो होता है आपका बाह्य बिहेव, मतलब जो आप बाहर से जो आदमी बिहेव करता है उसको ओवर्ट कहते हैं, और कवर्ट होता है जो आंतरिक बिहेव होता है उसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिहेवियरिज्म है वो कौन से बिहेवियर को शो करता है, कौन से बिहेवियर की स्टडी करता है? तो वो करता है आपके ओवर्ट ओवर्ट बिहेवियर को शो करता है। जो बिहेवियरिज्म थे वो ज़्यादा मतलब कॉग्निटिव मेंटली को प्रेफर नहीं करते थे, वो बाह्य बिहेवियर को ज़्यादा मानते थे, मीन्स वो ज़्यादा पॉम्प एंड शो में बिलीव करते थे। तो राइट आंसर इज ओवर। एंड लास्ट इज not being able to recognize words in which kind of learning disability। मतलब ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काइंड होती है लर्निंग की, उसमें थोड़ा डिसेबिलिटी होती है रीडिंग की, लर्निंग डिसेबिलिटी। जब बच्चा जब सीखता है तो उसको थोड़ा सा मतलब वर्ड लेटर रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्ग्रेफिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिसलेक्सिया। सो राइट आंसर इज डिसलेक्सिया। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया टेट के एग्जाम में, मतलब हर बार मैक्सिमम रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, जैसे लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे सेम सेम अगर लेटर हो तो उसको रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे सी है, डी है, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता सी कौन सा है, डी कौन सा है। जैसे एन है और ये एम है, तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है वो। तो इस जो रीडिंग डिसेबिलिटी है उसको डिसलेक्सिया के नाम से जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो गाइज ये थे आपके 12 क्वेश्चंस, और
आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।